हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के परपेच में। जानेंगे जो वायरल लेटर है उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानेंगे 27 फरवरी 2024 जो शासनादेश की बात की गई थी उसको लेकर के क्या स्थिति है, चयनितों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण सूचना है और स्कूल आवंटन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नोटिस हमने पहले भी आपको अवगत कराया, इस लेटर के बारे में अवगत कराया। लेकिन साथियों इस लेटर में एक महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी को देखने को मिलेगी, वो था शासनादेश, यानी 27/2/2024 का जो शासनादेश है। यहाँ पर कई जगह इसके बारे में बात की गई है। तो साथियों ये शासनादेश जो 27/2/2024 को कौन सा शासनादेश आया था जिसकी इस लेटर में बात की गई है। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के आपको अवगत कराते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं शासनादेश जो आपका 27/2/2024 का है उस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्या स्पष्ट किया गया था। प्रेषक अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। विषय था माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 8536/2020 उमेश चंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य दिनांक 8/1/2024 को पारित आदेश के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/1/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश का संगत प्रभावी अंश क्या स्पष्ट किया गया था। आप देख सकते हैं कि मिस्टर अंकित गोयल जो आपके लर्नेड काउंसिल जो अपीयर हुए थे स्टेट की तरफ से, उनको जो है समय ग्रांट किया गया था, उन्होंने प्रेयर की गई थी तो 3 वीक का समय दिया गया था स्पष्ट तौर पर काउंटर फाइल कर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के। यहाँ पर आप देख रहे हैं और स्पष्ट तौर पर 3 सप्ताह बाद जो है इस केस को सूचीबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं आदेश में आप देख रहे हैं। तो जो आपकी वैकेंट पोस्ट थी उन पर जो स्टेटस को की स्थिति थी ये आप सभी को पहले ही स्पष्ट हो गया है और जो यथास्थिति थी कहीं ना कहीं पार्टीज के द्वारा मेंटेन रखी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह आदेश आपका 8 जनवरी का है। फिर इसमें साथियों क्या हुआ कि प्रकरण के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार कार्रवाई कराए जाने का निर्णय लिया गया, यानी इस आदेश का अवलोकन किया गया और उसके बाद क्या निर्णय लिया गया वो यहाँ पर आपको स्पष्ट होता है कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति पत्र निर्गत हो चुका है उन्हें विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने की अनुमति प्रदान करने हेतु विशेष अनुज्ञा संख्या याचिका संख्या 8536/2020 उमेश चंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/1/2024 के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा दिनांक 29/2/2024 तक माननीय उच्चतम न्यायालय में इंटरिम एप्लीकेशन यानी IA दाखिल कराते हुए यथोचित निर्देश प्राप्त किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जाए। यानी ये जो आपकी IA यानी क्लेरिफिकेशन की बात की गई है वो जो है स्पष्ट तौर पर 29/2/2024 तक जो है फाइल की जानी थी। लेकिन साथियों आप देख रहे हैं ये 9 मार्च को जो है कोर्ट में फाइल की गई है, निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन और काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों से शिकायत प्राप्त करने हैं तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो साथियों इसका जो आपका पॉइंट नंबर 1 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है 29 फरवरी तक जो है आपकी जो क्लेरिफिकेशन लगानी थी वो लगा करके एक निष्कर्ष निकलने को लेकर के स्थितियां थी। हालांकि ये आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर एक विशेष प्रयास उस दौर में कहीं ना कहीं किया गया था कि जल्द से जल्द जो है चयनितों का माध्यम यही था कि उनका स्कूल आवंटन हो सके। तो उस उद्देश्य से ये आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा था। लेकिन साथियों 29/2/2024 तक जो है IA नहीं फाइल हुई थी, आप सभी को पता है। इसके बाद जो है 9 मार्च में IA फाइल हुई है। अब साथियों पर बात करें तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच निस्तारण हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अधिकारी द्वारा नामित कोई एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति संबंधित जिले में प्रकरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच कर समयबद्ध रूप से उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करेगी। इस संबंध में मुझे
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा लिए गए उपयुक्त निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्रवाई से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये 27/2/2024 का जो शासनादेश था वो स्पष्ट हो गया। क्या शासनादेश था? और शासनादेश का पहला पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी का आदेश है उस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पेशली जो है कार्यभार ग्रहण यानी विद्यालय आवंटन को लेकर के ये विशेष तौर पर जो है कहीं ना कहीं शासनादेश था, इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है। यह निष्कर्ष अब निकल कर आ रहा है। तो जो आप सभी लोगों के लिए एक जो है सचिव का लेटर वायरल हो रहा था, आखिरकार उसमें जो शासनादेश की बात की गई थी, तो यहाँ पर आप सभी के सामने स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर अब इस आदेश से स्पष्ट ये हो रहा है, जो स्पष्ट तौर पर लेटर है ये सचिव का जो वायरल हो रहा है, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि जो निष्कर्ष था, शासनादेश था, उस अनुपालन में स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को आपकी सुनवाई सूचीबद्ध कर दी है। तो उस पॉइंट को हटा करके जो आपके शेष पॉइंट थे जो स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण थे, उनको यहाँ पर रखा गया है और उसके लिए स्थितियों को स्पष्ट किया गया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप सभी को स्पष्ट हुई होंगी। आखिर ये लेटर क्या था और शासनादेश क्या था, तो ये सारा निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश था और स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं अब जो है निष्कर्ष तभी निकलेगा जब आपके सुप्रीम कोर्ट से कोई स्थिति स्पष्ट होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद जो कोर्ट का निर्देश होगा उसी के बाद जो है स्कूल आवंटन के साथ साथ अन्य जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया के मुद्दे हैं, जैसे आपकी थर्ड काउंसलिंग की बात हो गई, होल्ड सीट की बात हो गई, यानी स्पष्ट तौर पर अन्य जो भी मुद्दे हैं तभी निस्तारित हो सकेंगे। तो साथियों, आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। जो आज एक महत्वपूर्ण नोटिस वायरल हो रही थी, उसके बाद शासनादेश की स्थितियों पर जो है विचार चल रहा था, तो सभी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। आशा करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।